उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बाजपुर के धनसरा में एनआईए के रेड की कार्रवाई चल रही है और उत्तराखंड के बाजपुर के धनसरा में एनआईए की रेड की जानकारी सामने आ रही है। आसिम के घर पूछताछ कर रहे हैं एनआईए के अधिकारी। आसिम पर साल 2016 में नाभा जेल ब्रेक के आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा था। 4 महीने पहले ही बरी होकर वो घर आया था, यानी आसिम जिसके ऊपर नाभा जेल ब्रेक का आरोप लगा था, आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा था। और इन तमाम तस्वीरों और अपडेट्स के साथ ही अब सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं, एनआईए का एक बड़ा क्रैकडाउन इस समय देखने को मिल रहा है। आज 50 से ज्यादा जगहों पर यह कार्रवाई हो रही है। क्या ये जो बड़ा एक्शन है, ये किसी और सख्त कार्रवाई से पहले सबूत जुटाने की कोशिश है या माना जाए कि यह फाइनल एक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए पड़ा है हमारी आपकी कई पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से बात हो रही है, लगातार इस बात का हम जानकारी दे रहे हैं कि जो हमारी एजेंसीज़ हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे पंजाब पुलिस हो या फिर बाकी ईडी जैसी एजेंसीज़ हो, वो सब ने कमर कस ली है कि जो भारत के अंदर जो खालिस्तान का नेटवर्क है उसको ख़त्म करना है। जिसमें जो सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि कनाडा या यूके में जो ये गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स और खालिस्तानी बैठे हैं, इनका जो नेक्सस बना हुआ है इसको तोड़ना है। आज के अगर आप रेट को देखेंगे तो जनरल जो हमें जानकारी दी गई है कि जो गैंगस्टर चाहे अर्शदीप डल्ला के जो ठिकाने हैं या गोल्डी बरार के ठिकाने हैं या उनसे जुड़े लोग हैं, क्योंकि वहाँ से ऑर्डर आता है, वहाँ से टारगेट किलिंग करने के लिए कहा जाता है। और ये जो क्रिमिनल्स हैं या जो इनको पैसे भेजते हैं, इनका एक सिंडिकेट बना हुआ है, टारगेटेड किलिंग होती है क्रिमिनल्स के जरिए। इनके जो लोग हैं पंजाब में या राजस्थान में पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर हवाला के जरिए अर्शदीप डल्ला या दूसरे गैंगस्टर को पैसे भेजते हैं और वहाँ से भी कई चैनल्स बने हुए हैं जिसके जरिए पैसा भेजा जाता है। तो पिछले कई दिनों से ये कार्रवाई की जा रही है, आगे भी कार्रवाई होगी, फाइनल एक्शन नहीं है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न ये है, जो होम मिनिस्ट्री, अगर हम एनआईए की बात करें, कि इनके नेटवर्क को तोड़ना है और उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर एक अलग प्रक्रिया है जिसमें भारत इंटरनेशनल फोरम पर इनके जो एविडेंस इकट्ठा करेगा, क्योंकि जो इनके तमाम जो छापे से जानकारी ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई थी, खुद गृह मंत्री अमित शाह उसमें मौजूद थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उसके बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिलता है एनआईए का, क्योंकि उन्होंने उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा की थी और खासतौर पर आतंकवाद और जो गैंगस्टर्स का गठजोड़ है वो भी एक चिंता का विषय है। जब बिल्कुल लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री से खास तौर पर वो कई बार इस बात को लेकर के मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ये छापे होने थे। जो हमारे पास जानकारी आई है, चूँकि कई दिनों से 2-3 दिनों से एनआईए की बड़ी टीम पंजाब में मौजूद थी, पंजाब राजस्थान में, और छापे हमेशा एक सीक्रेसी का पार्ट होते हैं, इसलिए इसकी भनक नहीं लगने दी गई। ऑब्वियस है कि गृह मंत्री अपने साथ जहां पंजाब में गए थे जिस जगह पे, वहां पर उनके साथ कई बीएसएफ के ऑफिसर्स थे, उनके साथ एनआईए के भी ऑफिसर्स थे। उन्होंने जो जोनल काउंसिल की मीटिंग के बाद में उन्होंने कई सीएम के साथ एक बैठक की थी। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ में, दर्शकों को हम ये पूरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं क्योंकि देश के 6 राज्यों के अंदर इस समय रेड की कार्रवाई चल रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अर्श डल्ला के करीबी को गिरफ्तार किया गया है, सुंदर उर्फ जोरा को गिरफ्तार किया गया है फिरोजपुर से, एनआईए ने उसे पकड़ा है। साथ ही पंजाब में भी एनआईए की रेड कई इलाकों के अंदर चल रही है। 30 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर इस समय रेड की कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही एनआईए की टीम एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आतंक और गैंगस्टर्स के गठजोड़ को तोड़ने की यह पूरी कवायद है।